औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो नहजुल बलागा का खुतबा पढ़ेंगे वो सफ़ा नंबर 277 और खुतबा नंबर 90। तो इसके अंदर क्या हालात वाक़यात है कि जब उस्मान के कत्ल होने के बाद हज़रत अली के हाथ पर बैत की गई। तो ये है खुतबा नंबर 90। जब कत्ल उस्मान के बाद आपके हाथ पर बैत का इरादा किया गया तो आपने फरमाया मुझे छोड़ दो और इस खिलाफत के लिए मेरे अलावा कोई और ढूंढ लो। हमारे सामने एक ऐसा मामला है जिसके कई रुख और कई रंग हैं, जिसे ना दिल बर्दाश्त कर सकते हैं ना अक्लें उसे मान सकती हैं। देखो उफ़क़े आलम पर घटाएं छाई हुई हैं, रास्ता पहचानने में नहीं आता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को मान लूँ, यानी कि खिलाफत वाली, तो तुम्हें इस रास्ते पर चलाऊँगा जो मेरे इल्म में है, और इसके मतलब किसी कहने वाले की बात और किसी मलामत करने वाले की सरजनश पर कान नहीं धरूँगा। और अगर तुम मेरे पीछा छोड़ दो तो फिर जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। और हो सकता है कि जब तुम अपना अमीर बनाओ उसकी मैं तुमसे ज़्यादा सुनूँ और मानूँ, और मेरा तुम्हारे दीनवी मफाद के लिए अमीर होने से वज़ीर होना बेहतर है। तो जब उस्मान के कत्ल होने से मुस्नद हुकूमत खाली हुई तो मुसलमानों की नज़रें अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की तरफ उठने लगी, जिनकी सलामत रवि और असूल परस्ती और सियासी बसीरत का इस तवील मुद्दत में इन्हें बड़ी बेहद तक तजर्बा हो चुका था। चनाचा मुतफ़क्के तौर पर आपकी दस्ते हक परस्त पर बैत के लिए इस तरह टूट पड़े जिस तरह भूले भटके मुसाफिर दूर मंजिल की तरफ झलक देखकर उसकी समझ पर पलट जाते हैं। लिहाजा तबरी यानी कि मौरख लिखता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर हजूम करके टूट पड़ने और कहने लगे कि हम आपकी बेअत करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि इस्लाम पर क्या क्या मुसीबतें टूट रही हैं। पैगम्बर अकरम के करीबियों के बारे में हमारी कैसी आजमाइश होगी। मगर अमीरुल मोमिनीन ने इनकी ख्वाहिश को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर इन लोगों ने शोर मचाया और चीख कर कहने लगे कि अबुल हसन, आप इस्लाम की तबाही पर नज़र नहीं करते, फितना और शर के बढ़ते हुए सैलाब को नहीं देखते, क्या आप खुदा का खौफ भी नहीं करते? फिर भी हज़रत ने आमादगी का इजहार न किया, क्योंकि आप देख रहे थे कि पैगंबर के बाद जो माहौल बन गया था उसके असरात दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। तबीयतों में खुद गर्जी और जा पसंदी जकड़ पकड़ चुकी थी, जहनों पर मादियत के ख़िलाफ़ चढ़ चुके थे और हुकूमत का मकसद बर आरियों का ज़रिया करार देने की आदत पड़ चुकी थी। अब खिलाफत इलाहिया को भी मादियत का रंग देकर उसे खेलना चाहेंगे। इन हालात में जहनों को बदलने और तबीयतों का रुख मोड़ने में लोहे लग जाएंगे। इन असरात के अलावा ये मसलत भी कार फरमा थी कि इन लोगों को सोच समझने का मौका दे दिया जाए, ताकि कल अपने मादी तवक्कात को नाकाम होते देखकर ये न कहें कि ये बैद वक्ती ज़रूरत और हंगामी जज्बा के ज़ेर असर हो गई थी। इसमें सोच विचार से काम नहीं लिया गया था, जैसा कि खिलाफत अव्वल के मतलब और उमर का भी यही नज़रिया था, जो उसके कौल से ज़ाहिर है। अबू बकर की खिलाफत बेसोचे समझे हुई, मगर अल्लाह ने उसके शर से बचा लिया। अब कोई ऐसा करे तो उसको कत्ल कर देना। तरीक़ुल खुलफा, और इससे मिलती जुलती रवायत आपको बुखारी में भी शायद मिल जाएगी। ये यानी कि अबू बकर की बैत फलता थी जैसे अल्फाज। अगर तब इसरार हद से ये बढ़ा तो इस मौका पर यह खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें इसके अम्र को वाज़ह किया है कि अगर तुम मुझे दुनियावी मकासद के लिए चाहते हो तो मैं तुम्हारे आलाकार बनने के लिए तैयार नहीं, मुझे छोड़ दो और इस मकसद के लिए किसी और को मुंतखब कर लो जो तुम्हारे तवक्कात को पूरा कर सके। तुम मेरी साबका सीरत को देख चुके हो, मैं कुरान और सुन्नत के अलावा किसी की सीरत पर अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं हूँ, और ना हुकूमत के लिए अपने असूल से हाथ उठाऊंगा। अगर तुम किसी और को मुंतखब करोगे तो मैं मुल्की कवानीन और आइन हुकूमत का इतना ही ख्याल करूँगा जितना एक पुरअमन शहरी को करना चाहिए। मैंने किसी मरला पर शोरिश बर्पा करके मुसलमानों की हिब्बत और इज्तमाइया को परगांदा और मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की। चुनाचा अब भी ऐसा ही होगा, बल्कि इस तरह मसाले आम का लिहाज करते हुए हमेशा सही मशवरे देता रहा हूँ। अब भी दरेक न करूँगा अगर तुम मुझसे इसी सतह पर रहने दो।
تو میں یہ چیز تمہارے دینوی مفاد کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہوگا کہ تمہارے دینوی مفادات کے لیے سد راہ بن سکوں اور تمہاری من مانی خواہشات میں رو رٹکاؤں۔ اور اگر یہ ٹھان چکے ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر نہ رہو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ چاہے تمہاری پیشانیوں پر بل آئے اور چاہے تمہاری زبانیں میرے خلاف کھلیں، تمہیں حق کی راہ پر لے کر چلنے پر مجبور کر دوں گا اور حق کے معاملے میں کسی کی رو رعایت نہیں کروں گا۔ اور پھر بھی اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو اپنا شوق پورا کر لو۔ امیر المومنین نے ان لوگوں کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا، بعد کے واقعات اس کی پوری تصدیق کرتے ہیں کہ چنانچہ جن لوگوں نے ذاتی اغراض اور مقاصد کے پیش نظر بیعت کی تھی، اب انہی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو بیعت توڑ کر الگ ہو گئے اور بے بنیاد الزام تراش کر کے حکومت کے خلاف ہی اٹھ کھڑے ہوئے، جس کی مثال طلحہ اور زبیر جیسے لوگوں کی ہے۔ تو یہ تھا خطبہ نمبر 90، جس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام سے عثمان کے قتل ہونے کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا۔